शिक्षा साथी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी पेपर का एनालिसिस चल रहा है। आज 28 अगस्त है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो चुका है और हमें 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन को जानने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास जिसे हम स्लिक्स भी कहते हैं 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्लिक्स है वो 2025 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास जो है 2 चरणों में हुआ था दोस्त। पहले तो जो पहला चरण है वो 14 से 16 अगस्त तक हुआ था और दूसरा जो चरण है वो 17 से 18 अगस्त तक हुआ था। तो ये आपका फैक्ट्स ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आया था पश्चिमी घाट किन राज्यों को छूता है। तो आपके विकल्प दिए गए थे बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट राज्य छूता है वो है तमिलनाडु को। इसके अलावा हम एक्सप्रेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट के साथ साथ चलने वाला एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा दिए गए विकल्प से हम चलते हैं तो बिहार जो है यह पूर्वी भारत में है और पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई रिपीट, यह बिहार जो है पूर्वी भारत में है और यह पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। पंजाब की बात करते हैं, ऑप्शन के अनुसार यह उत्तरी भारत में है और पश्चिमी घाट से दूर है। तीसरा ऑप्शन था तमिलनाडु, यह दक्षिण भारत में है और पश्चिमी घाट से इसके पश्चिमी हिस्से जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ से होकर गुजरता है। उसके अलावा अगला जो विकल्प था उड़ीसा था, यह पूर्वी भारत में है और पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्ट जो ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक हिस्सा है। तो चिली और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का एक हिस्सा है। इसके अलावा फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। चिली और अर्जेंटीना दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दोनों देश दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है और उनकी सीमा एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद नए राज्य के प्रवेश या गठन और भारत के आधिकारिक भाषा के प्रावधान को साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण को भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखने होंगे, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ दे। यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो ये दोस्तों, अगर हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जब किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो समान रूप से वह फाइल या फोल्डर खुल जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि यह एक फोल्डर है, ठीक है, तो वह खुलकर उसमें मौजूद सामग्री को दिखाता है। यदि यह एक फाइल है तो जैसे कि डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल, वह संबंधित प्रोग्राम में खुलती है, जैसे कि एमएस वर्ड में, पीडीएफ रीडर में या फिर निष्पादन योग्य प्रोग्राम में खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत महाराष्ट्र में संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि लावनी महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है और नृत्य रूप है जो अपनी जीवन प्रस्तुति या भावपूर्ण गीतों के लिए जाना जाता है। यह अक्सर सामाजिक, प्रेम और धार्मिक विषयों पर आधारित होता है। इसके अलावा लोक संगीत शैलियाँ जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, इनमें शामिल है पोरा, कोली, धनगढ़ी, गाजा, तमाशा। ये सारे के सारे जो शैलियाँ हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो आप लोग महाराष्ट्र करके आ जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था। तो मैं बता दूं कि 371 के ए के तहत नागालैंड को यह दर्जा विशेष दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको जानने योग्य यह है कि यह नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाज, परंपरा का ख्याल रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें और एक फैक्ट है जो ध्यान देने योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 371 ए के मुख्य रूप से कहा गया है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि नागरिक या आपराधिक न्याय का प्रशासन जिसमें नागा प्रथागत
कानून या स्वामित्व और भूमि और इसके संसाधन के हस्तांतरण के अनुसार निर्णय शामिल है। इसके अलावा नागालैंड की विधानसभा को राज्य पर लागू होने वाले अधिनियम के लिए यह प्रस्तावना पारित होगा। इसके अलावा राज्यपाल को राज्य में कानून व्यवस्था के लिए भी विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये जो है ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है, जो 1916 में स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। उन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए जो मराठी केसरी या अंग्रेजी भाषा में है। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किए थे। इसके बाद तिलक ने कहा स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हमें लेकर रहेंगे। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकमान्य की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, किसे? बाल गंगाधर तिलक को। वह लाल बाल पाल और चमरपंथी समूह की तिगड़ी का हिस्सा थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। वह लाल बाल पाल और चमरपंथी समूह के तिगड़ी का हिस्सा थे। उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ द वेद और गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ये आपके सभी के सभी जो है याद रखना हो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा चिल्का झील में स्थित है, यानी कहने क्वेश्चन का अर्थ है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा ये भी आपको जानना योग्य है कि चिल्का झील का एक खारे पानी का लैगून झील है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ भी चुका है क्वेश्चन, जो भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर उड़ीसा राज्य के पूर्वी खुर्दा गंजम जिलों में फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी में बहती हुई 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का कवर करती है। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में बहती हुई कितने किलोमीटर का ये क्षेत्र कवर करती है? तो 1100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यह भारत के सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिकता लेता है तो किसी अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत, ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, अनुच्छेद 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य होता है आर्टिकल 9 का। इसके अलावा क्वेश्चन है, किसी अनुच्छेद के तहत संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत यानी कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में जैसे कि राज्य से संबंधित प्रावधान में संशोधन, इसके लिए राज्य की विधानसभाओं की सहमति से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जीवन स्तर एक कारक हो सकता है, शिक्षा भी एक कारक हो सकता है, लेकिन शिशु मृत्यु दर एक कारक नहीं है। इसमें तो वास्तविक विकास को मापने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वास्तविक विकास को मापने के लिए जीवन स्तर और शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर सीधे तौर पर वास्तविक विकास को मापा नहीं जा सकता, बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण का एक संकेत है जो परोक्ष रूप से जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्त, आज हमें इतना ही प्रश्न मिला था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में, यानी 28 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।